ओम शांति। रात्रि क्लास चल रहा था 8 अगस्त 1968। पहले पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी। जो बातें बाप बैठ समझाते हैं उन बातों को रूहानी बाप और रूहानी बच्चे ही जानते हैं, क्योंकि रूहानी बाप बैठ आत्माओं को रचना का राज बताते हैं। कहते हैं कि यहाँ इस दुनिया में है अपार दुख और वहाँ नई दुनिया में है अपार सुख। तो बाप आइडनेस निकालते हैं, काम महाशत्रु है। इस महाशत्रु पर जीत पहनो। काम को जीतो और जगत जीत बनो। जितना जितना काम जीत बनते जावेंगे उतना उतना जगत जीत बनते जावेंगे। भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी तो रावण राज्य है। जहाँ सनातन धर्म था वो है विष्णुपुरी और अभी तो है रावणपुरी, जिसमें दुख अपरम अपार हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करने के लिए संगम युग पर ही आते हैं और कहते हैं काम को जीतो तो जगत जीत बनेंगे। परंतु भिक्खु को छोड़ते ही नहीं है। द्रौपदी ने पुकारा है। ऐसे तो इस समय सभी द्रौपदियां और दुशासन हैं। बाप बैठ समझाते हैं कि द्रौपदियां किनको कहा जाता है। उनकी कथा प्रसिद्ध है। भरी सभा में दुर्योधन दुशासन उनको नमन करते थे। काम की आग इतना विकराल रूप धारण करती है कि कोई के मान मर्तबे की परवाह नहीं रहती, जैसे कि अंधे हो जाते हैं। ऐसी द्रौपदियां फिर कोई सहारा न रह जाने के कारण एक बाप का सहारा लेती है। आर्तनाद से पुकारती हैं। बाप आकर सहयोगी बनते हैं। बाप समझाते हैं। अभी है पुरुषोत्तम संगम युग। इस समय
सब फीमेल द्रौपदियां हैं और सब मेल दुर्योधन दुशासन है। पुरुषार्थ करते हो काम पर जीत पाने का तो तुम देवी देवता बनते हो। तुमको देवी देवता बनने के लिए बाप की श्रीमत मिल रही है। आत्माएं तो सभी भाई भाई हैं, फिर होते हैं भाई बहन। क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। डबल ग्रेट किस लिए लगाया? क्योंकि और जो भी धर्म पिताएं हैं वो सब ग्रेट फादर्स हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, महान धर्म पिताएं हैं, परंतु उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहा जा सकता। सब धर्मों में आदम की मान्यता है, एडम की मान्यता है, जिसे आदि पुरुष कहा जाता है। वो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। और तुम प्रजापिता ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के बच्चे हो। ऐसे ऐसे बैठ सभा के बीच समझावे तो बहुतों के दिल पानी पानी हो जावे। नहीं तो पत्थर के दिल बन चुके हैं, लड़ते ही झगड़ते रहते हैं। जानते नहीं है कि विश्व में शांति सत्य युग में थी, जहाँ सत्य का ही बोलबाला था, असत्य का नाम निशान नहीं था। ऐसी सचिव की स्थापना सत्य बाप, सत्य गुरु, सत्य टीचर ही करते हैं। अभी तो दुनिया में अशांति है, बाप ही शांति सुखधाम की स्थापना करते हैं, जिसके लिए अभी श्रीमत देते हैं कि अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो। देह समझने से विश्व पिता की याद नहीं आ सकती है। आत्मा समझने से सब आत्मा आत्मा भाई भाई हो जाते। कोई भी धर्म का हो, सब कहेंगे हम हैं आत्मा। इसको कहेंगे सहज राजयोग। और सभी मनुष्यों के सिखाए हुए हैं हठ योग। उन हठ योगों से शांति की स्थापना नहीं हो सकती है। जानते भी नहीं हैं कि शांति कैसे स्थापन होती है और कब स्थापन होती है। बाप तो कहते हैं मैं कल्प में एक ही बार आता हूँ राजयोग सिखलाने। फिर हमको सुखधाम का मालिक बनाकर खुद शांति धाम में बैठ जाते हैं। हम भारतवासियों को
सुख दे करके खुद वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते हैं। बाप पहले हमको समझाते हैं, फिर औरों को समझाते हैं। औरों को समझाना हमारा काम है। हमारी तो अहम ऑब्जेक्ट ये है, सारे विश्व को संदेश पहुंचाना, बताना है कि अभी ये दुनिया दुखधाम है, इसमें अपरम अपार दुख हैं, कलयुग में होंगे अपार सुख। बाप संगम पर आकर के सुखधाम अपार सुखों की स्थापना करते हैं और दुखधाम का विनाश कराए देते हैं। ऐसे नहीं कि पहले दुखधाम का विनाश कराए देते हैं, फिर बाद में सुखधाम स्थापन होता है। नहीं, नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देते हैं। ये सारी दुनिया नरक है। नर मनुष्य को कहा जाता है। स्त्रियों को भी कहा जाता है? नर किसको कहा जाता है? मनुष्य को नर कहा जाता है, स्त्रियों को नारी कहा जाता है। तो नरक कौन बनाता है? अरे स्वर्ग कौन बनाता है? स्वर्ग कैसे बनता है? स्वस्थिति से बनता है स्वर्ग। जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है वो स्वर्ग बनाने वाला है, और नर नर नरक बनाने वाला है। तो बाप ऐसे नरक की दुनिया में आकर के स्वस्थिति वाले स्वर्गधाम सुखधाम की स्थापना करते हैं। ऐसा संगठन जहाँ सब स्वस्थिति वाले होते हैं। स्वस्थिति की ताकत से प्रकृति उनके वश में हो जाती है। प्रकृति 5 तत्वों वाली है। जड़त्व में ही प्रकृति के तत्व हैं। उन्हें एकाग्र करना चैतन्य आत्माओं का काम है। परंतु आत्माएं अपने स्वरूप को समझें कि हम चैतन्य आत्मा हैं। एक परमपिता परमात्मा बाप के बच्चे हैं। उस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करें, तब स्वर्ग की स्थापना हो सकती है। तो पहले स्वर्ग की स्थापना कराते हैं, बाद में दुखधाम का विनाश कराते हैं। ये बच्चों को याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। क्या क्या याद रहे कि बाप आकर नरक की दुनिया के बीच सुख की दुनिया की स्थापना करते हैं, बाद में नरक का विनाश कराते हैं। बच्चों को अंदर बाहर सच्चा बनना है।
सच्चा बाप मिला है तो सच्ची तरह चलना है। यहाँ झूठ की तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बाप सच्चखंड की स्थापना कराने के लिए आए हैं। झूठ खंड का विनाश कराने के लिए आए हैं। सत्य को अपनाते रहेंगे तो सर्विस भी बहुत इजी होती रहेगी। ख्यालात आते रहेंगे कि हम भी सर्विस करें, दूसरों की सेवा करें। जितनी सेवा में लगे रहेंगे उतना खुशी का मेवा मिलता रहेगा। खुशी का मेवा मिलेगा तो मन मौज में रहेगा। तो बाप कहते हैं कि संगम युग है ही मौजों का युग। मौजों के युग में चेहरा सदैव खिला हुआ होना चाहिए। चेहरा लटकता है, माना सर्विस करते हैं या डिस सर्विस करते हैं? डिस सर्विस में लगे हुए हैं। देभान आता है तब चेहरा लटकता है। बाबा पॉइंट तो बहुत सहज समझाते हैं, परंतु समझें भी ना। जब बाप आते हैं तो मनुष्य गधे मिसल बन जाते हैं। कैसे? जैसे गधे को धोबी बार बार नहलाता है, गधा क्या करता है? बार बार मिट्टी में लौट जाता है। ये देह अभिमानी की मिट्टी है, कुछ भी समझते नहीं है। भक्ति मार्ग में डींगे बहुत मारते रहते हैं। तो ये डिंग मार्ग है। रावण को भी गधे का सिर दिया है? 10 सिर तो मनुष्यों के दिए हैं और उससे ऊपर गधे का सिर दिया हुआ है। अभी अभी श्रृंगार करो, फिर अभी देखो लोटपोट होकर के कैसे जैसे के तैसे बन जाते हैं। रावण राज्य है ना? रावण राज्य है या गधे का राज्य है? रावण राज्य है और रावण के ऊपर गधे का सिर दिखाते हैं, तो गधे का राज्य कहना चाहिए ना। फिर रावण राज्य क्यों कहते हैं? हैं? क्यों कहते हैं? क्या गधा किसी को रुलाता है? हैं? गधा तो इतना सीधा साधा होता है, भले मिट्टी में बार बार लौट जाता है तो अपना ही नुकसान करता है या दूसरों को रुलाता है? उसका इंटेंशन कोई दूसरों को रुलाना नहीं होता है। और रावण तो औरों को रुलाता है। गधे में बुद्धि होती है या रावण में बुद्धि होती है? रावण फिर भी बुद्धिमान दिखाया हुआ है। जैसे ब्रह्मा के हाथों में वेद शास्त्र दिखाते हैं, वैसे रावण के हाथों में भी
वेद शास्त्र दिखाते हैं, कहते हैं प्रकांड विद्वान था, ब्राह्मण था। कहाँ की बातें हैं? रावण जैसे ब्राह्मण भी राक्षस थे, और वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे महर्षि भी ब्राह्मण थे। तो कौन सी दुनिया की बात है? ये ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया की बात है, जहाँ अच्छे से अच्छे कर्म करने वाले भी होते हैं और बुरे से बुरे कर्म करने वाले भी देखने हो, तो इस ब्राह्मणों की दुनिया में देखो। इसलिए ब्राह्मणों की दुनिया में 9 कुरियां दिखाई हुई हैं। दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो भी सारी दुनिया 9 धर्मों में बटी हुई है। जो कुछ न कुछ आस्तिक धर्म है, भगवान को मानने वाले धर्म हैं, जिन धर्मों के लिए बोला है कि रिलीजन इज माइट, रिलीजन में शक्ति होती है, उस धर्म में शक्ति नहीं होती है जो धर्म के नाम पर अधर्म बन जाता है। धारणा का नाम निशान नहीं होता है। तो बाप कहते हैं ये रावण राज्य है। ये शास्त्र पढ़ने वाले बड़ी बड़ी डींगे मारते रहते हैं, पत्थर बुद्धि समझते नहीं है। कहते भी हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं, जन्म जन्मांतर के हमारे पाप कट जाएं, इसके लिए हमको योग की यात्रा चाहिए। परंतु ये योग की यात्रा बड़ी कड़ी है। बल कहते हैं सहज राजयोग और सहज ज्ञान, कठिन तो नहीं कहते हैं। भक्ति मार्ग में भी मानते हैं भगवान मुश्किल को सहज करने वाला है। मनुष्य गुरु तो सहज नहीं करते हैं और ही कठिन कठिन रास्ता बताते हैं। हठ योग लगाओ, आसन लगाओ, प्राणायाम खींचो, सांस रोको, नाक बंद करो, उल्टे खड़े हो जाओ। बाप तो कितना सहज रास्ता बताते हैं। अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो। परंतु फिर कठिन कैसे हो जाता है? जो खास श्रीमत है, क्या ब्राह्मणों के लिए खास श्रीमत क्या है? पवित्र बनो, योगी बनो। तो पहली जो श्रीमत है पवित्रता की, उसमें कहीं न कहीं खोट हो जाती है तो ब्राह्मणों के ऊपर 100 गुना बोझ चढ़ जाता है। लौकिक रीत से कर्म करते हैं तो 1 गुना पाप चढ़ता है, और अलौकिक ब्राह्मण जीवन में बाप को जानकर मानकर अंजाम करके फिर श्रीमत के बरखिलाफ काम करते हैं तो 100 गुना बोझ चढ़ने के कारण कठिन होगा या सहज होगा? कठिन भागता है, नहीं तो कठिन नहीं है। इसलिए कहते हैं
कि सिवाय सर्वसेवल बच्चों के यह यात्रा कोई भी सहज रीति नहीं कर सकता। क्या? जो बच्चे ईश्वरीय सेवा में लगे रहते हैं, स्वार्थ की जिनको चिंता नहीं रहती है, भगवान बाप का उनको स्पेशल सहयोग मिलता है। बाप किन बच्चों को याद करते हैं? सर्वसेवल बच्चों को याद करते हैं। ऐसे नहीं कहा ज्ञानी बच्चों को याद करते हैं। याद में हठपूर्वक 2, 4, 8 घंटे बैठ जाएं, उनको याद करते हैं। धारणावान बच्चों को याद करते हैं? नहीं। क्या कहा? सर्वसेवल बच्चों को याद करते हैं। तो सहज करना है, तो सहज करने का रास्ता क्या हुआ है? सहज करने का रास्ता है ईश्वरीय सेवा में लगे रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। एक दूसरा छोटा सा रात्रि क्लास है, 17 अगस्त 1968। सर्विस के क्षेत्र में मूल बात है सबको बाप की पहचान मिले। सबको बाप की पहचान मिलेगी तो बेहद के बाप से बेहद सुख शांति का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करेंगे। और बाप का वर्षा मिले तो सब दुख दूर हो जाएंगे और सबके दुख दूर हो जाएंगे। 500-700 करोड़ मनुष्यों की दुनिया में ऐसी कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं बचेगी जिसके दुख दूर न हो जावे। कोई के अनेक जन्मों के दुख दूर हो जाएंगे। 21 जन्मों का अपार सुखों का वर्षा पाए लेते हैं। फिर कोई के एक जन्म के दुख पूरे पूरे दूर हो जाते हैं। कम से कम एक जन्म का सुख का वर्षा तो हर मनुष्य आत्मा को मिलना जरूर है। बॉम्बे में जो सेमिनार हुआ था उसमें कुमारिका उषा आदि ने जो भाषण किया था वो टैप आज क्लास में चल रही है। उषा ने ठीक बताया कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। ये उषा कौन है और कुमार का कौन है? वाणी कौन से सन की है? 68 की वाणी है। बम्बई की लौकिक दुनिया में सर्विस की बात बताई। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। जो हद के बच्चे होते हैं वो हद की बातें उठा लेते हैं।
हद के बच्चों ने समझा कि कुमार का नाम लिया है तो जरूर वो ही बच्ची होगी जिसको ब्राह्मण परिवार में बहुत मान मर्तबा मिलता है। ब्रह्मा बाबा भी उसको बहुत मान देते थे। मुरली में बोला है, इन सभी सितारों में सबसे जास्ती खातिरी होती है कुमारिका की। परंतु फिर दूसरा वाक्य बोल दिया, जिनका इस दुनिया में बहुत मान मर्तबा होता है उनको बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी समझो। तो सीधे सीधे कोई बात साबित नहीं होती है। ब्रह्म वाक्यों की गहराई में जाने से नई नई बातें निकलती हैं। कुमार का बेहद में वो है जिसका सारे ही 84 जन्मों में कुमारी जीवन है। कुमारी जीवन अति पवित्र माना जाता है। साधु सन्यासी भी उनकी पूजा करते हैं। जो भी 9 दुर्गा और 9 देवियों का रूप दिखाया जाता है वो सब कुमारियों के रूप में दिखाई गई है। तो बेहद की कुमारिका के लिए भी बताया। कौन हुई है? पहले पहले सेवा की शुरुआत कहाँ से होती है कुमारिका की? भारत में पहले पहले सेवा होती है बम्बई से। बम्बई किसकी नगरी कही जाती है? माया की नगरी कही जाती है। और माया बाप की बेटी है। तो बेटी तो कुमारिका ही कही जाएगी ना। प्योरिटी की पावर होगी या नहीं होगी? है? नहीं होगी। प्योरिटी की पावर तो होनी चाहिए। नहीं तो जैसे बाप सर्वशक्तिवान कहा जाता है, वो सर्वशक्तिवान का टाइटल किसको मिलता है? माया को भी मिलता है। बाप का स्थापन किया हुआ राज्य आधा कल्प चलता है, तो माया का राज्य भी आधा कल्प चलता है। आधा कल्प राज्य बाप का, आधा कल्प का राज्य बेटी का, माया बेटी। तो राज्य चलाने के लिए संगठन शक्ति चाहिए या नहीं चाहिए? है? नहीं चाहिए? चाहिए। तो एक संगठन होता है रावण का संगठन। 10 सिर इकट्ठे होते हैं तो यूनिटी है या नहीं है? है? यूनिटी तो है।
परंतु 100% यूनिटी नहीं कहेंगे, क्योंकि दुनिया के कोई भी काम प्योरिटी के बगैर नहीं हो सकते। आज भी दुनिया जो टिकी हुई है, इतना भ्रष्टाचार दुराचार फैल रहा है, तो भी कैसे टिकी हुई है? कुछ न कुछ प्योरिटी है जरूर। तो बोला कि बॉम्बे में जो सेमिनार हुआ, उसमें कुमारिका आज ने जो भाषण किया, उषा ने जो भाषण किया, वो टैप क्लास में चलाई गई। उषा ने तो ठीक बताया है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। वेद की उषा कौन हुई? जब सूर्य निकलता है तो सूर्य से पहले उषा आती है। सूर्य सीधा सीधा अंधकार से मुकाबला नहीं करता। शिव बाबा है ज्ञान सूर्य, और शक्तियों की जो हेड है वो है उषा। तो शक्तियां अंधकार का मुकाबला करती हैं। जिनका नारा होता है अंधेरा कायम रहेगा, ज्ञान को हम दुनिया में फैलने नहीं देंगे। ज्ञान माने बाप की पहचान, बाप की पहचान दुनिया वालों को होने नहीं देंगे। सूर्य का अस्तित्व संसार में कायम नहीं होने देंगे। ऐसे अंधकार रूपी अजगर को उषा समाप्त कर देती है। जो समाप्त करने वाली है अज्ञान अंधकार को, वो ज्ञान का सोझरा फैलाने वाले को तो जानती होगी या नहीं जानती होगी? जरूर जानती है। तो बोला उषा ने ठीक कहा कि हमको पढ़ाने वाला बाप है, ऐसे नहीं कि पढ़ाने वाली अम्मा है। क्या? पढ़ाने वाली माँ नहीं है, रचयिता बाप है। तो ये बात भी ठीक रीति बताई है, ऐसे नहीं बिंदी बाप है। अगर बिंदी बाप है पढ़ाने वाला तो ठीक रीति है, ये गैर ठीक है, ये तो ठीक नहीं है। बिंदी कैसे पढ़ाएगी? अगर कहें कि बिंदी बाप ब्रह्मा द्वारा पढ़ाता है, तो ब्रह्मा के द्वारा पूरी पढ़ाई आती है या अधूरी पढ़ाई आती है? क्यों? कोई डॉक्टर बनता है और मोटी मोटी बातें सीख ले और डॉक्टर का लकबा ले ले, तो अपना और दूसरों का नुकसान करेगा या नहीं करेगा? नुकसान करेगा। नींद पाकी में खतरे जान। ऐसे ही वो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के तन में आता है तो बेसिक नॉलेज देता है,
वो बेसिक नॉलेज अपने में परिपूर्ण नहीं है। क्यों क्यों परिपूर्ण नहीं है? क्योंकि उसमें बुद्धि का पुट नहीं है। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, कबीरदास के, तुलसीदास के, सूरदास के पदों को, कवित्वों को रटते तो हैं, सुनते हैं और दूसरों को सुनाते तो हैं, लेकिन उनका गुह्यार्थ क्या होता है वो नहीं जानते हैं। ऐसे ही जो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वेदवाणी है, वो वेदवाणी के महावाक्य ब्रह्म वाक्य तो हैं, परंतु वो ब्रह्म वाक्य अगर समझ में नहीं बैठे, बुद्धि ने उन वाक्यों को गहराई तक समझा नहीं है, तो निरर्थक हो जाते हैं। उनको समझने के लिए, समझाने के लिए भी बाप का, टीचर का रूप चाहिए। इसलिए बाप 3 रूपों में संसार में प्रत्यक्ष होता है। बाप के रूप में, माँ के रूप में और टीचर के रूप में। टीचर का बड़े से बड़ा रूप है सदगुरु। अंतिम स्वरूप है और कड़क रूप है। तो बाप ये चारों ही पार्ट बजाता है, बाप, टीचर और सदगुरु का पार्ट बजाता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो पहले माँ को पहचानते हैं, यहाँ भी बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो पहले बेसिक नॉलेज देते हैं। चलो कोई डायरेक्ट एडवांस में भी आते हैं तो सर्टेन है कि उन्होंने बेसिक लिया होगा या नहीं लिया होगा, है? पिछले जन्म में जरूर उन्होंने बेसिक ज्ञान भी लिया है, ब्राह्मणत्व का जीवन बिताया है, तो वर्तमान जीवन में पूर्व जन्म की ब्राह्मणत्व की नॉलेज ऐड हो जाती है और एडवांस में सहज ही आ जाते हैं। जो एडवांस में आते हैं, बाप का, टीचर का पार्ट समझ पाते हैं, सदगुरु का स्वरूप समझ पाते हैं और ये भी जानते हैं कि बाप से माँ भिन्न नहीं हो सकती। बाप का रूप, उसमें माँ समाई हुई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? माँ तो समाई हुई होनी चाहिए। अगर बाप के स्वरूप में माता समाई हुई नहीं है तो वो बाप गीता ज्ञान दाता नहीं कहा जा सकता। गीता तो माता है, वो गीता माता मस्तक पर धारण की जाती है। कौन सा रूप है उनका, गीता माता का? है ज्ञान चंद्रमा, ब्रह्मा के रूप में दिखाया गया है, अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाया गया है। माँ बाप में ही समाई हुई है, नहीं तो बाप जो भी ब्रह्म वाक्यों का क्लैरिफिकेशन देगा वो असंभव हो जाता है। टीचर का काम क्या होता है? जो भी गद्य है, जो भी पद्य है, प्रोज पोएट्री है,
उसका क्लैरिफिकेशन देना। तो बाप हमारा बाप भी है और वो बाप होने के साथ साथ हमारा उसी स्वरूप से टीचर भी है और फिर उसी स्वरूप से फाइनल रूप सदगुरु का भी पार्ट बजाता है। तो हमको पढ़ाने वाला बाप कौन है, वो ठीक रीति कौन बताती है? नहीं, कुमार का नहीं बताती है। कौन बताती है? उषा बताती है। बेसिक में तो उषा का युगल कौन है? रमेश, रमा का शिष। तो ये जोड़ी है। तो बाप का ठीक परिचय देने वाली कौन है? उषा। फिर कुमारका का काम था इसी पॉइंट पर उठाना कि हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है। ये ऐसे क्यों बोला? फिर कुमारका का काम था। कुमारका ने ये काम किया नहीं। क्या बोला? कुमारका का काम था, माने कुमारका ने वो पार्ट बजाया नहीं। क्या? इस पॉइंट को रेज करना कि हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है और ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है। क्या? पढ़ाने वाला शिव बाबा है और एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण। इस पॉइंट को रेज करना चाहिए था कुमारिका को, लेकिन नहीं किया। इसलिए बोला फिर कुमारिका का काम था, लेकिन कुमारिका ने वो काम पूरा नहीं किया। चित्र लक्ष्मी नारायण और शिव का चित्र वहां पर ले गए थे, तो उस पर ही समझाना चाहिए। जो चित्र ले गए हैं उसी चित्र पर गहराई तो समझाना चाहिए। क्या समझाना चाहिए? कि पढ़ाने वाला ये शिव है और हमारी अहम ऑब्जेक्ट है पढ़ाई की लक्ष्मी नारायण बनना और बनाना। तो कुमारिका ने अच्छी रीति समझाया या नहीं समझाया है? समझाना था, लेकिन समझाया नहीं। क्यों नहीं समझाया? क्योंकि जो चित्र ले गए थे शिव बाबा का, उस चित्र में क्या दिखाया हुआ है? अरे बीच में शिवलिंग और आसपास 32 किरणें दिखाई गई हैं गुणों को दर्शाने के लिए कि शिव बाबा के खास खास ये 32 गुण हैं। तो गुण या अवगुण, जो लिंग में बीच में बिंदु दिखाया गया है, उस बिंदु के होते हैं या साकार के होते हैं? अगर बिंदु के कहें तो वो निर्गुण हो जाता है। क्या? न बिंदु में गुण है और न बिंदु में अवगुण है। वो बिंदु जब साकार बनता है इस स्वरूप के द्वारा, जो चित्र में दिखाया है लिंग, कैसा लिंग? जिसको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाए गए हैं,
कोई भी कर्मेंद्रियां नहीं दिखाई गई है। तो कर्मेंद्रियां जब दिखाई नहीं गई है तो गुण कैसे होंगे लक्षित है? मान लो शिव के मुख्य गुण हैं निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी है। निराकारी का गुण बिंदु के द्वारा लक्षित होगा या कोई शरीर में प्रवेश करके ऐसी निराकारी स्टेज संसार के सामने प्रत्यक्ष करे जैसे कि आंखें देखते हुए नहीं देखती है, कान सुनते हुए नहीं सुनते हैं। दुनिया में कितनी भी भारी ग्लानि होती रहे लेकिन उस ग्लानि का उस साकार स्वरूप के ऊपर कोई असर न हो। नहीं तो दुनिया में क्या होता है, चाहे देव आत्मा हो चाहे राक्षसी आत्मा हो, उसके सामने अगर उसके दुर्गुणों का वर्णन किया जाएगा तो उसको देवन जरूर आ जाएगा। तो वो है निराकारी स्टेज को लक्षित करने वाली बात। साकार शरीर में होते हुए भी जैसे कि कर्मेंद्रियां हैं ही नहीं, तो होना न होना बराबर हो गया। ऐसे ही निर्विकारी, ऐसे नहीं कि कर्मेंद्रियों से काम किया नहीं। जैसे सन्यासी जंगल में रहते हैं, और कामेंद्रियों को निस्तेज कर देते हैं। कामेंद्री का कोई काम जंगल में रहता नहीं। फिर कहते हैं हम काम जीत बन गए हैं, हमने 10 साल से काम जीत बनने का पुरुषार्थ किया। तो क्या ये सही बात है? नहीं। अरे प्रैक्टिकल करके ये दिखावे। रसगुल्ले की थाली सामने हो और फिर भी खाने की इच्छा न हो, उसको तो कहेंगे इच्छा मात्रम अविद्या। सड़क का भिखमंगा है, खाने के लिए अकाल के टाइम पर रोटी का टुकड़ा भी नहीं मिल रहा है, और फिर कहे इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज है। तो मानने योग्य है क्या? नहीं। मानने योग्य तो तब है जबकि इंद्रियों के भरपूर भोग मौजूद हों, फिर भी मन की ऐसी पावरफुल स्टेज हो कि कर्म इंद्रियों से भोगते हुए भी मन उनमें आसक्त न हो। जब मन ही आसक्त नहीं होगा तो कर्मेंद्रियों के भोग किए न किए बराबर हो जाता है। जैसे कि मिसाल देते हैं, महबूब अपनी महबूबा को याद करता है, कारखाने में जाता है, रास्ता सारा पार कर जाता है, आंखें खुली हुई रहती हैं। उसे पूछा जाता है तुमने किसको आते जाते देखा? तो कहा मैं तो दूसरी याद में था, किसी को देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? आंखों ने सामने आते जाते व्यक्तियों को क्यों नहीं देखा? क्योंकि मन दूसरी जगह लगा हुआ था, लगाव पूर्वक, अटैचमेंट पूर्वक। तो आंख रूपी इंद्रियों ने अपना भोग खुले हुए होते हुए भी स्वीकार नहीं किया। ऐसी स्टेज परम पवित्र परम पिता परमात्मा शिव की दिखाई जाती है।
जो मंदिरों में शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है, देवताओं को पवित्र तो कहते हैं, परंतु परम पवित्र नहीं कहते। ये एवर पूज्य एक शिव ही है, तो वो बिंदु रूप में नहीं है। वो बिंदु भी इस सृष्टि पर साकार रूप में आकर के पार्ट बजाता है, इसलिए उसकी सिर्फ लिंग इंद्रिय पूजी जाती है। देवताओं की सारी इंद्रियां पूजी जाती है। उनका गायन है कमल नयन, कमल मुख, कमल नेत्र, कमल हस्त, कमल पाद। लेकिन शिव का सिर्फ लिंग ही पूजा जाता है, निराकारी स्टेज की यादगार। तो वो चित्र जो बंबई में ले गए, उसमें ये चित्रित किया गया था निराकारी स्टेज वाला लिंग, जो शरीर की यादगार है, परंतु उस लिंग में हाथ, पांव, नाक, आंख, कान, इंद्रियां जैसे काट दी गई। तो क्या रह गया है? लिंग धड़ लिंग ही रह जाता है। तो वो निराकारी स्टेज भी है, निर्विकारी स्टेज भी है, और देह का अहंकार कहेंगे या नहीं कहेंगे? देह का अहंकार हो ही नहीं सकता। देह का अहंकार तो तब कहा जाए जब देह से कोई कर्म करे और कर्म का फल बने। कर्म करेगा तो फल बनेगा या नहीं बनेगा? है? फल जरूर बनेगा, लेकिन कर्म का फल बनता ही नहीं। जैसे गीता में कहा गया है, स्वनिष्ठ स्टेज में स्थिर होने वाला सारे संसार की भी हत्या कर दे तो उसके ऊपर पाप नहीं लग सकता। ऐसी आत्मिक स्टेज की पराकाष्ठा की बात है। और ही सही पराकाष्ठा में स्थिर होने वाला परमपिता परमात्मा शिव शंकर के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होता है। इसलिए 33 करोड़ देवताओं में से कोई देवता नहीं है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाए। सिर्फ शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। ऐसे निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी 32 गुणों को लक्षित करने वाले परमपिता परमात्मा के साकार स्वरूप बाप का परिचय ऊषा ने ठीक दिया। तो कौन सी हद की ऊषा ठीक देती है या बेहद की ऊषा देती है? जो बेहद की ऊषा है, जो संसार के सामने प्रत्यक्ष होती है, लेकिन स्वयं प्रत्यक्ष होने से पहले बाप को प्रत्यक्ष करती है। क्या सारे संसार को बाप का बनाती है या पहले अपना बनाती है? बाप का बनाती है। तो ये कुमार का काम था, इस पॉइंट को रेज करती, परंतु कुमार का ने तो वो कार्य संपन्न नहीं किया। किसने किया? ऊषा ने किया। ऊषा कौन है? जो अंधकार को, अंधकासुर को, अंधकार फैलाने वालों को, अज्ञानियों को संसार से नेस्त नाबूद कर देती है। कौन सा है उषा का रूप? है जगदम्बा। जगदम्बा ही महाकाली का रूप धारण करती है। महाकाली असुरों का विनाश कर देती है। ओम शांति।